अस्सलाम वालेकुम, you're watching my YouTube channel. This is Dr. Sindhis. कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही इवेंटफुल रहा है. इवेंटफुल कहें या ड्रामेटिक कहें, बहुत सी चीज़ें हुई हैं एंड आई विल शेयर माय थॉट्स विद यू इन दिस वीलॉग. जो सबसे मुझे लगता है अहम चीज़ हुई है कल, और जो एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग सबके लिए रहा है, वो है कि जो पीटीआई के कुछ बहुत नोटेबल नेम्स थे, दे लेफ्ट पीटीआई. इसमें श्री मज़ारी हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान हैं. लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शौक लोगों को लगा है, पीटीआई एंड नॉन पीटीआई सबको लोगों को शौक लगा है शिरीन मज़ारी का, क्योंकि शी वाज वेरी आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड टू द पार्टी. इमरान खान के साथ काफ़ी सालों से थी. शी वाज दी फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स. एक बहुत ही वोकल और नज़रियाती मेंबर ऑफ पीटीआई. उनका पार्टी को छोड़ना सबके लिए आई थिंक एक शॉकिंग, बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और इसका इम्पैक्ट अभी कुछ आने वाले दिनों में ज़रूर फील होगा. लेकिन उनकी जो सिचुएशन थी, और वो जिस सिचुएशन में उन्होंने ये पार्टी छोड़ी है, मुझे उसके बारे में आई 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 वांट टू शेयर माय माय थॉट्स विद यू. मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि इस तरह इस हीटेड और इंटेंस सिचुएशन में किसी को अपनी एक तो पार्टी छोड़नी पड़े, और दूसरा कि पॉलिटिक्स ही छोड़ दी है उन्होंने. नॉट जस्ट द पार्टी बट पॉलिटिक्स इटसेल्फ. सो उन्होंने अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया है, जो उनका एक पैशन था. जितने सालों से वो जिसमें काम कर रही थी, शी हैज़ डिसाइडेड कि वो पॉलिटिक्स में, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में शी विल नॉट टेक पार्ट. तो ये मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है. हमें सबको ये राइट होना चाहिए कि हम एक रैशनल चॉइस बनाएं अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. तो इस तरह की सिचुएशन में जब लोग होते हैं, और इस तरह की डिसीजंस, इतना एक बड़ा डिसीजन लेना, उन्होंने अपनी फैमिली की बात की कि उनकी बेटी और उनकी मदर दे आर बीइंग इम्पैक्टेड, तो उन्होंने अब उनको टाइम देना है. लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि अगर ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती, और ये इतना ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी ना होती, तो शी probably wouldn't have left. तो ये I would say it's a very sad state of affairs for all of us as a nation, because it means कि आज वो हैं तो कल हम भी हो सकते हैं, अपनी किसी भी हम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में. और फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने भी अपनी पूरी सिचुएशन बताई, और उन्होंने काफ़ी अपनी फ्रस्ट्रेशंस शेयर की, अपनी पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से. और फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी अपनी पूरी बात की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में. उन्होंने भी बताया कि वो पीटीआई क्यों छोड़ रहे हैं, और उनकी जो ही रियली वेंटेड आउट. उन्होंने अपनी पूरी सारी फ्रस्ट्रेशंस निकाली, अपनी सारी बात की पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से इन पर्टिकुलर. उन्होंने बहुत सी अपनी जो भी उनके दिल में थी बातें उन्होंने निकाल दी. और उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर की कि जब वो जेल में थे, बाहर निकले, तो ही फेल्ट कि इमरान खान ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, इतना ट्वीट नहीं किया उनकी उनकी गिरफ्तारी के बारे में. और उनकी भी फैमिली काफ़ी इफेक्ट हुई, फ़याज़ुल हसन चौहान की. उनका घर भी काफ़ी नुकसान हुआ उनको. तो ये एक आई थिंक एट द मोमेंट जो सारे पीटीआई के लोग हैं, वो दे आर रियली अंडर द फायर. और उनकी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है इस टाइम पे. लेकिन वेदर और नॉट दिस विल डिस्ट्रॉय द पार्टी, दैट्स अनदर क्वेश्चन. ये जो लोग जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं पार्टी से, इससे ये क्या ये होगा कि पीटीआई विल सीज टू एग्जिस्ट, ये एक क्वेश्चन मार्क है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इसकी वजह से एज अ पार्टी विल बी डिस्ट्रॉयड. मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, इट्स अ ट्रेमेंडसली डिफ़िकल्ट टाइम. लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई ने जो लोगों को एक एक विजन दिया है फॉर चेंज इन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से, मुझे नहीं लगता कि वो एक इस डिफ़िकल्ट टाइम की वजह से वो कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि जो लोग निकले हैं, थाउजेंड्स में, हज़ारों में जो लोग निकलते हैं पीटीआई की रैलीज़ में, जो औरतें, जो बच्चे, ऑल दी डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो यंग लोग निकलते हैं, वो उनको कुछ नज़र आ रहा है कि ये एक लीडर तो ऑफ कोर्स कैरिज्मेटिक हैं इमरान खान, और उनकी बात लोगों को अपील करती है. लेकिन उसके अलावा उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात अभी वो नहीं हैं जो होने चाहिए. एक लॉलेसनेस है हमारी कंट्री में, जस्टिस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है. तो मुझे लगता है पीटीआई ने एक नया विजन दिया था कि हम एक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स में. तो ये जो नया विजन है, मुझे नहीं लगता कि ये नया विजन इतनी जल्दी ख़त्म होगा. और political parties, they do face a lot of intensity and trials. लेकिन उसकी वजह से ख़त्म हो जाना, ये मुझे लगता है एक बहुत
बड़ी चीज़ होगी। बट लेकिन अब ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको अब एक सीरियसली उनको रीथिंक करनी है अपनी स्ट्रैटेजीज़, और उनको सोचना है कि वो अब इस सारी सिचुएशन के बाद पीटीआई को वो किस तरह रिकवर करेंगे, उसकी एक अपनी एक स्ट्रैटेजी को किस तरह सही तरह प्रायोरिटाइज करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मे बी रीप्रायोरिटाइज करेंगे, रीथिंक करेंगे, और अपनी पार्टी को किस तरह रिकवर करेंगे, रीवैम्प करेंगे, उसकी इमेज किस तरह सही करेंगे, और क्या उन्होंने फंडामेंटल चेंजेस लाने होंगे उनको to correct what has perhaps gone wrong. और इसके अलावा हमने देखा इमरान खान went to Islamabad High Court. He didn't get arrested, so that's great. Maybe उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया था कि 80% चांसेस हैं that I will be arrested. तो मे बी जिन्होंने अगर करना भी था अरेस्ट, उन्होंने सोचा कि आज नहीं करते, तो उनका अरेस्ट नहीं हुआ. लेकिन आई एम ग्लैड कि अरेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज इसकी वजह से हम पाकिस्तान में एक एक नॉर्मल सिचुएशन तो है, वरना सब कुछ मुझे लगता है बहुत ही डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाना था. एकदम से चीज़ें बहुत ही, जब उनका अरेस्ट हुआ था पिछली दफ़ा, ख़राब हो गई थी. तो अब देखते हैं कि क्या होता है. उनकी हेयरिंग बहुत ही लंबी थी, इट वाज अ 4 आवर हेयरिंग उनकी और बुशरा बेगम की. और अब ये ऑनेस्टली जितने ज़्यादा जुडिशल बिजनेस हो रहा है अभी पाकिस्तान में, जितनी ज़्यादा हेयरिंग्स हो रही हैं, जितनी ज़्यादा एफआईआर्स कट रही हैं, उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुल्क में अभी दुनिया में ये हो रहा है. पिछले कुछ महीनों से बस यही हो रहा है. एफआईआर कट रही है, फिर हेयरिंग्स हो रही हैं, बुलाया जा रहा है कोर्ट, एक जर्नी होती है, वो जाते हैं. तो हम इन्हीं चीज़ों में, जुडिशल बिजनेस में हम इतने ज़्यादा, हमारे टाइम और रिसोर्सेज लग रहे हैं. इसकी सबकी टाइम इज़ मनी, एंड it's all being invested in all of these I would say legal battles. तो let's see where this takes us. और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई इलेक्शंस के बारे में, लेकिन अभी तक उसका भी कोई फैसला नहीं आया. इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है. हालांकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुझे लगता है उनकी इंटेंशन है, लेकिन अब मुझे लगता है हालात और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि वो इलेक्शंस का पूरा जो एक एक मामला था, एक सिलसिला था, वो थोड़ा सा मुझे लगता है बैकफुट पे चला गया है. लेकिन उन्होंने अपनी हियरिंग में ये ज़रूर कहा कि ही वाज डिलाइटेड, ही वाज हैप्पी कि जो ईसीपी है और जो गवर्नमेंट है, पीडीएम, वो अब इस मैटर को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं. लेकिन कल कोई फ़ैसला नहीं हुआ. अभी हमें देखना पड़ेगा कि कब ये उनका फ़ैसला आएगा इसके बारे में. अभी तो पूरा May 9 की वायलेंस ने ही डोमिनेट किया हुआ है सारी. लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन पाकिस्तान में है, आई पर्सनली फील वेरी डिस्टर्ब बाय इट. जिस सिचुएशन में है और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ये जब से मैंने खुद पॉलिटिशियंस के साथ काम स्टार्ट किया है पाकिस्तान में, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है. लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी ही नहीं आ पा रही. जब से हमें आज़ादी मिली है, हमने अपने मुल्क को एक एक पॉलिटिकल सिस्टम को हम डेवलप ही नहीं कर पाए. हमने कंसिस्टेंसी से एक प्रोसेस नहीं फॉलो किया. कभी हमारी सिविलियन गवर्नमेंट रही है, कभी आर्मी आई है. हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योर ही नहीं किया. हमारे प्रोसेसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस, अकाउंटेबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इन सब मैकेनिज़म्स को हमने सॉलिड नहीं किया, मैच्योर नहीं किया. हमारा, और इट्स ऑल रिलेटेड टू द रूल ऑफ लॉ. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्यों फॉलो करेंगे एक प्रोसेस को. तो इट ऑल कम्स बैक टू द रूल ऑफ लॉ. लेकिन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू सी the situation that we're in. और बाकी जब दुनिया सारी प्रोग्रेस कर रही है, इतने माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, और इतना कुछ हो रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हम इन्हीं पॉलिटिकल हर्डल्स में फंसे हुए हैं. And it's been more than 70 years since we gained our country. So I think हमें सबको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम किस तरह इस सिचुएशन से निकल सकते हैं. तो इंशाल्लाह I will speak to all of you in my next vlog. Take care, stay safe. Allah Hafiz.